देखिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रश्नावली दूसरी। उसके पहले हम बेसिक देख लेते हैं और फिर हम क्या चलेंगे प्रश्नावली। पहले बात कर लेते हैं, नाम बता बेटा, प्रश्नावली का नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। चैप्टर का नाम है। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ बहुपद, तो इसमें क्या है, सेकंड चैप्टर में समझाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, कम से कम आपको जैसे इसमें चर राशियाँ हैं, अचर राशियाँ हैं, ठीक है, बहुपद है, बहुपद के प्रकार हैं, ठीक है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बाद में आपको अधिकतम घात, न्यूनतम घात, ठीक है, तो बताने के लिए बहुत कुछ है। तो हम चलते सबसे पहले अचर राशि। क्या चलते हैं? अचर राशि। देखो बेटा, इसकी परिभाषा है वे राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, ठीक है, यह परिवर्तित नहीं होता। क्या कहलाती है बेटा? अचर राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? अचर राशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा गया है वे राशि जिनका मान बदलता नहीं है। क्या कहलाती है? अचर राशि। जैसे मान लो बेटा, 1 से लेकर अनंत तक गिनती है। जैसे मान लो 1 है तो 1 का मान कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता। 1 1 ही रहता है, 2 2 रहता है, 3 3 रहता है, 4 4 रहता है। ऐसे होता है कि पहले जो क्लास थी उसमें कुछ अलग पढ़ा था और अब कुछ अलग पढ़ रहे हो। तो वे राशि जिनका मान बदलता नहीं, क्या कहलाती है? अचर राशि है। नंबर 2 पे है चर राशियां। कौन सी राशि बेटा? चर राशियां। तो वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, क्या कहलाती है? चर राशियां कहलाती है। चर राशियां कहलाती है। देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल, x बराबर 1 आ गया, 5 आ गया, 2.5 आ गया, 3/7 आ गया, 9/8 आ गया, ऐसे करके ETC। देखो ना, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, क्या कहलाती है? चर राशि। जैसे मान लो आपने कक्षा 8 में समीकरण हल किए थे, तो वहां पे बेटा x का मान कभी तो कितना आ गया था? 1 आ गया था, कभी कितना आ गया था? 2 आ गया था, कभी कितना आ गया था? मान लो 8/7 आ गया, कभी 6/5 आ गया, कभी 200/300 आ गया, कभी पॉइंटों में वैल्यू आ गई। तो वहां पे क्या हो रहा था? x का मान प्रत्येक के लिए क्या हो रहा था? परिवर्तित हो रहा था। तो आप बोल सकते हो क्या, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, क्या कहलाती है? चर राशि। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया बताओ 5 चर है, अचर? अचर राशि है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 7 चर है, अचर? अचर। अब मैं आपसे पूछूं बताओ x चर, आप बोल सकते हो आपकी छोटी एबीसीडी होती है बेटा, उसमें 26 अल्फाबेट होते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, वो सभी क्या कहलाते हैं? चर राशियां। क्या कहलाती है? चर राशियां। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 5 और 1। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं टी, बताओ चर है, चर? चर। मैंने पूछा वाई, चर है, चर? चर। मैंने आपसे पूछा पी, चर है, चर? चर राशि। ठीक है, तो वे राशियां जिनका मान क्या है बेटा? बदलता रहता है, क्या कहलाती है? चर राशि। और वे राशि जिनका मान बदलता नहीं, क्या कहलाती है? अचर राशियां। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो बेटा, आपका जो हमेशा चर राशि है ना, वो किस रूप का होता है? क्या किस रूप का होता है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो बेटा, पहले तो आएगा अचर। क्या आएगा? अचर। फिर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किससे? चर से। और चर की घात क्या होगी बेटा? अचर होगी। चर की घात क्या होगी? अचर। देखो, जैसे कोई चर राशि निकालने से चर ले रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने अचर राशि लिख ली 3। कितनी लिख ली? 3। चर राशि मैंने क्या लिख लिया? x। और इसकी पावर कितनी लगा दी बेटा? 2। अब ये जो राशि बेटा, ये क्या कहलाएगी? चर राशि।
ठीक है। जैसे अब मैंने लिखा यहाँ पे 5x, बताओ चर है अचर? चर है। क्यों? यहाँ चर है, यहाँ चर है, और यहाँ पे इसकी पावर के कुछ नहीं तो क्या लगा दे, 1 लगा दे। तो अचर मल्टीप्लाई चर, और इसकी घात क्या है बेटा? अचर। तो ये क्या कहलाएगी? चर राशियां। तो समझ में आ गया चर अचर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जैसे मान लो बेटा आपके मैंने लिखा 3x², ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया बेटा प्लस का 5 लिख दिया। क्या लिख दिया? प्लस का 5 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या कर रखा है बेटा? दो चरों को, क्या एक चर है, अगर यहाँ पे देख रहे बेटा तो ये भी क्या है? चर ही है। क्या है? चर ही है। यहाँ पे क्या कर रखा है? यहाँ पे x की पावर क्या है बेटा? 0 है। क्या है? 0। और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है, इसलिए इसको कितना लिख दिया? 5 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि आपके जो चल रहे हैं ये जैसे मैंने लिखा है, तो ये कौन सी राशि? चर राशि। और चर राशि में ऐड किसको कर रखा है? चर राशि को। लेकिन वहां पे x की पावर क्या है? 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब देखो बेटा यहाँ पे एक तो चर राशि है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये भी क्या है? चर है, लेकिन इसको किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है? अचर के रूप में। अब देखो बेटा अगर चर में चर को जोड़े या घटाए, ठीक है, या फिर मान लो इसमें अचर जोड़ दे, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये जो बना है ना ये क्या है? ये एक प्रकार से क्या है बेटा? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं 2x² प्लस का 5x प्लस का 3, क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या है? देखो बेटा ये और ये तीनों को क्या कर रखा है? संयोजित कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है? एक व्यंजक। अब यहाँ पे एक नई चीज आती है, उसको बोलते हैं पद, जिसको टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? टर्म। तो पद की अगर बात करें तो देखो बेटा जहां से प्लस और माइनस का चिन्ह स्टार्ट हो जाता है ना, वहां से क्या है? आपके पद बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो ये चिन्ह आ गया प्लस का, तो ये कितना हो गया? एक पद हो गया। ये चिन्ह हो गया प्लस का, तो ये भी क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। ये कौन सा हो गया? प्रथम पद हो गया। और ये कौन सा हो गया? तीसरा पद। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस व्यंजक में कितने पद है, तो कितने हैं? 3 पद है। कितने पद है? 3। और आप ये भी बोल सकते हो पद आपस में संयोजित होके या जुड़ के या घट के क्या बनाते हैं बेटा? व्यंजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? व्यंजक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं आपसे पूछूं 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7, बताओ ये क्या है? व्यंजक। अगर मैं पूछूं बताओ पदों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 1 2 3 और 4 पद है। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक नई चीज आती है बेटा, एक तो आता है घात, ठीक है, और एक आता है बेटा, इसको आप ऐसे इंग्लिश में तो बोलते हैं डिग्री, और ऐसे बोल सकते हो अधिकतम घात। अधिकतम घात, ठीक है। दो चीजें। जैसे मान लो आपको कोई ऐसे दे दिया, जैसे मान लो x की पावर 2 दे दिया, एक ही पद दिया है, ठीक है। तो देखो बेटा जैसे मान लो ये जो नीचे होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और जो ऊपर वाला इसके सर पे रखा है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके एक ही पद दे रखा है और उसमें आपसे पूछे बताओ इसमें घात कितनी है, तो कितनी बताओ? घात कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। और अगर मान लो कुछ आपको इस प्रकार से दे 3x² प्लस का 7x प्लस का 2 दे दे, और अब आपसे पूछे बताओ इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा किसके ऊपर? देखना पड़ेगा चर के ऊपर। तो यहाँ पे वो कितनी है? 2। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं। तो कितनी लगा दी मैंने? 1। अब बताओ अधिकतम घात कितनी है? 2 है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। आई बात समझ में? घात में हमेशा एक पद आएगा, और वो अधिकतम घात पूछे डिग्री पूछे तो उसमें क्या बेटा? पूरा पूरा व्यंजक आएगा, जिसमें हमको बताना पड़ता है भाई इसकी डिग्री इतनी है, या फिर बोल सकते हो अधिकतम घात इतनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो घात और डिग्री समझ में आ गया। अब एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे मान लो मैंने एक और दे दिया x², ठीक है, प्लस का 7x और प्लस का 3, ये दे दिया, ठीक है। और थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लो मैंने दे दिया x³ प्लस का 6x प्लस 2x², कुछ इस प्रकार से दे दिया। अब बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पे पूछ रहा हूँ x4 का गुणांक बताओ। क्या बताओ? x4 का गुणांक बताना है। और यहाँ पे लिख दूं मैं x³ का भी गुणांक बताओ। x³ का क्या होता है बेटा? गुणांक, ठीक है।
और यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, और यहाँ पे लिख दो एक्स का गुणांक बताओ। इतने गुणांक पूछ लिए मैंने आपसे। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान देंगे बेटा, जैसे मान लो x4 का पूछा तो सबसे पहले x4 को ढूंढो इसके साथ x की पावर 4, यही है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसके आगे कोई अच्छा राशि लग रही है क्या? लग रही है। कितनी लगी है बेटा? जब किसी के आगे कोई राशि तो क्या है? 1 है। तो ये x4 किससे गुणा हो रहा है? 1 से। तो x4 का गुणांक क्या जाएगा बेटा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। अब एक्स क्यूब की बात कर ले, देखो एक्स क्यूब कहाँ पे? ये रहा। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये? 6 से। जिसको गुणांक क्या हो जाएगा बेटा? 6। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं माइनस का चिन्ह लगा देता ना बेटा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देता, तो अब इसका गुणांक कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कितना है? कहाँ पे एक्स स्क्वायर? ये रहा। अगर यहाँ पे किसका है? प्लस का, तब तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। अगर माइनस का तो कितना था बेटा? माइनस का 2 आता। अब एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया? 2। अब x के गुणांक की बात करें तो x किससे गुणा हो रहा है? 7 से। तो इसका गुणांक क्या आ गया? 7। तो यहाँ पे आपने एक नई चीज और सीख ली। क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक या एक्स का गुणांक। अब आपसे किसी का भी गुणांक पूछे तो उस गुणांक के आगे यानी एक्स स्क्वायर है, उसके आगे जो संख्या लिखी हुई है ना, वो इसका क्या है? गुणांक। ठीक है। अब चलते हैं आगे, मिटा दो इसको तो। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं किसकी। आपने देखो पद सीख लिए, व्यंजक सीख लिए, गुणांक सीख लिए, अधिकतम घात सीख ली और घात सीख ली। और देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं क्या? बहुपद। बहुपद एक चर वाले बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात क्या हो बेटा? पूर्ण संख्या हो। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। देखो बेटा, बहुपद एक चर वाले बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। ये मैंने क्या ले लिया? बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले देखो बेटा, क्या बोला? एक चर वाले। बताओ, एक ही चर है नहीं है, सब में एक्स है तो एक चर है। और बोला ये क्या? एक व्यंजक है ना, इनके चर की घात क्या? चर क्या है इसमें? एक्स है, ये एक्स है, तो इसकी घात कितनी है? 1 है। तो इनके चर की घात पूर्ण संख्या है नहीं है ना। तो ये क्या कहलाएगा? आपका बहुपद। जैसे मान लो एक और लिख लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैं लिखा 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। तो ये भी क्या है? बहुपद है, क्योंकि देखो एक ही चर है और चर की घात क्या है बेटा? क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या कहलाता है बेटा? बहुपद कहलाता है। अब बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद बेटा 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है पद के आधार पर, नंबर 2 पे है घात के आधार पर, और नंबर 3 पर है चर के आधार पर। ठीक है। बहुपद कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार होते हैं। एक तो पद के आधार पर, एक घात के आधार पर और एक चर के आधार पर। तो मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ बहुपद के प्रकार। बहुपद इसके 3 प्रकार होते हैं बेटा। यहाँ पे एक तो लिख लिया पद के आधार पर, एक हो गया घात के आधार पर, और एक हो गया चर के आधार पर। देखो ना, अगर मान लो मैंने कोई एक बहुपद लिखा, मैंने लिखा 2x
ऐसे लिख दिया। कितने पद है बेटा? एक। कितना पद है? एक। तो इसको बोलेंगे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, बहुपद। ठीक है। अगर मान लो मैंने एक को लिखा बेटा 2x² प्लस का 2x लिख दिया, बताओ कितने पद है? दो पद है। एक पद और दो पद। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? द्विपदीय बहुपद, बहुपद। अगर मान लो एक और मैंने लिखा बेटा यहाँ पे 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, बताओ कितने पद है? तीन पद है। तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। अगर मान लो बेटा 3 से ज्यादा आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद। जैसे मान लो मैंने लिखा 6x³ प्लस 2x² प्लस का 5x प्लस का 2, कितने पद आ गए? 1 2 3 और 4। तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। अगर मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 5, बताओ इसके अधिकतम घात कितनी है चर की? एक है। तो इसको बोलेंगे रैखिक घातीय। रैखिक घातीय बहुपद, बहुपद। ठीक है। अब अगर मान लो मैंने एक को लिख दिया 2x² प्लस का 5x प्लस का 2, बताओ अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, बहुपद। अगर मान लो मैंने एक को लिख दिया 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 5x प्लस का 2, बताओ अधिकतम घात कितनी है? तो क्या बोलेंगे इसको? त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद। यानी कि घात के आधार पर बेटा आपके बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रैखिक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। अब बात कर लेते हैं चर के आधार पर। तो देखो ना, अगर मान लो चर के आधार पर मैं इधर लिख देता हूं इसको ठीक है। चर के आधार पर, चर के आधार पर, ठीक है। चर के आधार पर देखो बेटा, चर के आधार पर आपके जैसे मान लो मैंने लिखा 2x² प्लस का 7x प्लस का 2, मतलब कितने चर आ रहे हैं इसमें? एक ही चर आ रहा है ना। तो इसको बोलेंगे एक चरिय। क्या बोलेंगे? एक चरिय बहुपद। क्या बोलेंगे? एक चरिय बहुपद। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया x² प्लस y² प्लस का 2, मतलब कितने चर आ रहे हैं? दो चर आ रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? द्विचरिय, द्विचरिय बहुपद, बहुपद। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया x² प्लस y² प्लस z², 3 आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? बहुचरिय, बहुचरिय बहुपद, बहुपद। ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे बहुपद के प्रकार पढ़े थे। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो चर के आधार पर, पद के आधार पर और घात के आधार पर। चर के आधार पर बेटा ये 2 ही प्रकार के होते हैं, एक चरिय और द्विचरिय। और अगर और 3 पद आ जाओ, 4 पद आ जाओ, तो वो क्या कहलाएंगे? बहुचरिय। पद के आधार पर पढ़ा था आपने। अगर मान लो किसी में एक पद है तो वो एक पदीय है, 2 पद है तो द्विपदीय है, 3 पद आप कहलाएगा त्रिपदीय है, और 3 से ज्यादा आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। घात के आधार पर बात करें तो बेटा देखो, घात के आधार पर अगर अधिकतम पावर कितनी है? एक है, तो वो क्या कहलाएगा? रैखिक घातीय। अगर 2 है अधिकतम पावर तो क्या कहलाएगा? द्विघातीय। और 3 है तो क्या कहलाएगा? त्रिघातीय। ठीक है। चले आगे। बहुपद के प्रकार हो गए। अब बात कर लेते हैं बहुपद का मान। किसकी बात कर लेते हैं? बहुपद का मान। मान लो आपको कोई भी बहुपद दिया गया है, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? देखो मान लो बेटा मैंने एक बहुपद मान लिया px बरोबर 2x² प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? बहुपद का इसका मान निकालते। तो हम क्या करते हैं? देखो बेटा पहले तो रखते हैं x बराबर कितना रखने पर? 0 रखने पर। तो 0 रखते हैं तो p x की जगह रखा 0, 2 का 2 x जगह कितना रख दिया? 0 रख दिया।
प्लस 3 का 3 एक्स क्या रख दिया 0 रख दिया और प्लस कितना हो गया 2। तो पी 0 बरोबर 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 को इंटू किससे किया 2 से किया जाएगा 0 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 0 प्लस में कितना आ जाएगा 2। तो पी 0 पर बहुपद का मान क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अब अगर मान लो मैं इसमें 2 रखूँ ना, क्या रखूँ 2 रखूँ, तो ये इसको क्या करेगा बेटा इस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। ठीक है आगे चलो। अब बात कर लेते हैं बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं? देखो बेटा जब बहुपद के शून्यांक की बात होती है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 2x + 3 ये लिख दिया, इसका मेरे को निकालना है शून्यांक निकालना है। तो जब भी आपसे शून्यांक के लिए बोला जाए ना तो वहाँ पे चिन्ह किसका लगा दो बराबर लगा के लगा दो 0 के बराबर लगा दो उसको। ठीक है अब देखो 2x अपने पक्ष में है 3 नहीं है इधर जाएगा किसको जाएगा माइनस का, तो x पर कितना आ जाएगा बेटा -3/2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो जब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा ना तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर में 0। तो देखो मैं मान रख के बता देता हूँ कि भैया ये इसका शून्यांक है या नहीं है। तो 2x + का 3 बराबर कितना बेटा 0। तो जहाँ पे x बेटा उसे क्या रखोगे -3/2 प्लस 3 बराबर क्या बेटा 0, यही है ना। देखो 2 से 2 कट गया क्या बचा -3 और प्लस का 3 बराबर क्या हो गया 0। तो 3 में 3 गया 0 बराबर क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या है बेटा -3/2 है ना इस बहुपद का क्या है शून्यांक। ठीक है